सालों पहले द्रोण नगरी में शांति नाम की एक महिला रहती थी। वो सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम करती और सूर्य देव को देखकर ही आंखें खोलती थी। हे सूर्य देव, आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सबको स्वस्थ रखें। शांति सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके अपने घर के आंगन और रसोई को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। पूरा दिन सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। शांति की भक्ति भावना से सूर्य देव भी बहुत प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से शांति को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। शांति और उसका परिवार खुशी से अपने घर में रहता था। शांति की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन कमला को जलन होने लगी। अगले रविवार जब शांति को पूजा के लिए गाय के गोबर से आंगन लीपना था, वो अपनी पड़ोसन के पास गई। कमला, मैं गाय का गोबर ले रही हूँ पूजा के लिए, आंगन लीपना है। दीदी, आज तो गाय ने गोबर ही नहीं किया अभी तक। वैसे मुझे भी रविवार को आंगन की लिपाई करनी होती है। आप आज से किसी और से गोबर ले लिया करो। कमला ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब शांति को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरा दिन खुद भी भूखी रही। शांति, आज तुमने खाना नहीं खाया? पूरा दिन हो गया। नहीं जी, आज सूर्य देव को भोग नहीं लगाया तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। रात में सूर्य देव शांति के सपने में आए। शांति, तुम हर रविवार मेरा पूजन करती हो। आज तुमने ना भोग लगाया ना पूजन किया। प्रभु, आज मेरे पास घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग नहीं चढ़ाया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। अगले दिन जब शांति की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वो हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। सुनो जी, जल्दी यहाँ आना। देखो, हमारे आंगन में इतनी सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। ये जरूर सूर्य देव की कृपा से हुआ है। सूर्य देव की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। शांति के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उसकी पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब शांति अपना काम करने घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। अरे ये क्या, सोने का गोबर? इससे पहले शांति आए मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ और यहाँ गोबर रख देती हूँ। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर शांति को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण शांति गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़ा आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही शांति की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। अरे, सोने का गोबर! मेरे से ये क्या गलती हो गई? सूर्य देव ने मुझे इतनी सुंदर गाय दी थी और मैं इसे बाहर आंगन में बांधती थी। ये तो सोने का गोबर देती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से शांति धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही इस गाय के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक
शांति के घर पहुंचते हैं तब वो सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी गाय और बछड़े को मत ले जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। हमसे प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा, ये महाराज का हुक्म है, उनके पास जाओ। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने पास ही रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में शांति बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। शांति कुछ खा लो, कब तक ऐसे ही रहोगी? मेरी गाय और बछड़ा मुझे वापस दिला दो, वो ही तो मेरे प्रभु की एक निशानी है मेरे पास। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर शांति भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। शांति की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं, राजा, अगर तुमने इस गाय और इसके बछड़े को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे राज्य पर संकट ला दूंगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट कर दूंगा। राजा की नींद टूट जाती है। अगले दिन राजा शांति को महल में बुलवाते हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और ये गाय और बछड़ा लौटाना चाहते हैं। कल रात को सूर्य देव सपने में आए और उन्होंने मुझे गाय वापस करने के आदेश दिए हैं। राजा शांति की गाय और बछड़ा वापस दे देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। राजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं ईर्ष्या और लालच में आ गई थी। सैनिकों, ले जाओ इसको यहाँ से और कारागार में डाल दो। सूर्य देव की इस चमत्कारी गाय और शांति पर उनकी कृपा को देखकर राजा ने शांति से पूछा, शांति, तुम पे सूर्य देव की असीम कृपा है, ऐसा क्या है कि वो तुम पे इतना दयालु हैं? महाराज, मैं बिना किसी इच्छा के सच्चे मन से उनकी पूजा करती हूँ और व्रत रखती हूँ। राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्य देव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। ओम सूर्याय नमः। प्रियानी मेकर्स।